अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो एक काम कीजिए, घड़ी मत देखिए। और अगर गलती से देख ली और समय 3:17 AM निकला तो पीछे मत देखिए, क्योंकि कुछ चीजें तभी जिंदा होती हैं जब इंसान उन्हें नोटिस करता है। राहुल को डर नाम की चीज पर कभी भरोसा नहीं था। उसका मानना था कि डर सिर्फ दिमाग की एक कमजोरी है। अंधेरा, सन्नाटा, हॉरर फिल्में, ये सब उसे मजाक लगते थे। उस रात भी वो ऐसे ही मोबाइल चलाते चलाते सोने की कोशिश कर रहा था। कमरा बंद था, खिड़की से हल्की हवा आ रही थी, पंखा चल रहा था। उसने मोबाइल साइड में रखा और आंखें बंद कर लीं। लेकिन अचानक उसका मन हुआ एक बार टाइम देख लेने का। स्क्रीन ऑन की, 3:16 AM। बस 1 मिनट। जैसे ही स्क्रीन ऑफ की, पंखा एक झटके में रुक गया। पूरे कमरे में सन्नाटा फैल गया, ऐसा सन्नाटा जो कानों में सीटी बजाने लगे। और उसी पल राहुल की आंख खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो। सांस लेना मुश्किल सा लग रहा था। और तभी उसे एहसास हुआ, कमरे में कोई है। उसने धीरे धीरे नजर घुमाई। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, सब कुछ वही था। लेकिन अलमारी के पास दीवार पर एक अजीब सी परछाई थी। साफ नहीं, धुंधली, लेकिन मौजूद। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई, परछाई गायब। टॉर्च बंद की, परछाई वापस। अब वो पहले से थोड़ी लंबी लग रही थी। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, थकान है, दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन तभी मोबाइल अपने आप वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन ऑन, एक मैसेज। 3:17 पर परछाई से नजर मत मिलाना। राहुल का खून जम गया। उसने घड़ी देखी, 3:17 AM। कमरे में कुछ फुसफुसाया। ऐसा लगा जैसे आवाज कानों के बाहर नहीं, सीधे दिमाग के अंदर आ रही हो। तुम मुझे देख सकते हो। राहुल ने आंखें जोर से बंद कर लीं। मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ। अगर वो तुम्हारा नाम ले, जवाब मत देना। और उसी पल वो आवाज आई, धीमी, स्पष्ट, बिल्कुल पास से, राहुल। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसका मुंह खुला, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने जवाब नहीं दिया। कमरे की हवा और ठंडी हो गई। अब परछाई दीवार पर नहीं थी। राहुल को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी गर्दन पर ठंडी सांस पड़ी। मोबाइल स्क्रीन पर एक और लाइन उभरी, अगर वो तुम्हारे पीछे खड़ी हो, पलटना मत। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी सांस कांप रही थी। और तभी उसकी नजर सामने रखे छोटे शीशे पर पड़ गई। उसे नहीं देखना चाहिए था, लेकिन उसने देख लिया। शीशे में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक काली आकृति थी। कोई चेहरा नहीं, कोई आंख नहीं। जहां मुंह होना चाहिए था, वहां एक लंबी दरार थी, जैसे किसी ने मुस्कान खींच दी हो। मोबाइल पर आखिरी मैसेज आया, अब वो तुम्हें देख सकती है। और तभी उसके कान के पास एक आवाज आई, अब मेरी बारी है। घड़ी में समय बदला, 3:18 AM। पंखा फिर चल पड़ा। हवा सामान्य हो गई। कमरा फिर से वही था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह जब राहुल की आंख खुली तो उसने सोचा सब सपना था। लेकिन शीशे पर एक उंगली का लंबा निशान था, ऊपर से नीचे तक। अगली रात वो जल्दी सो गया, लेकिन डर घड़ी नहीं देखता। उसकी आंख अपने आप खुल गई। 3:17 AM। इस बार परछाई दीवार पर नहीं थी, वो छत पर थी, उल्टी लटकी हुई, और धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, मुस्कुराते हुए। अगर आप ये कहानी यहां तक सुन चुके हैं और आपकी नींद आज रात 3:17 पर टूट जाए, तो एक बात याद रखना,
पीछे मत देखना, क्योंकि परछाई हमेशा देख रही होती है।